नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक और प्यारी सी वैकेंसी लेकर के। इसका नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, टोटल 500 वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। पर उससे पहले थोड़ी सी एक बात जो काफ़ी गंभीर है, और अब आप देख ही रहे हैं माहौल कैसा हो गया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, सुसाइड केस है ना, वो सुसाइड जो हाल ही में हमारे युवा है ना अतुल सुभाष ने किया है ना। आप सभी ने देखा कि उनका आपने देखा उनका चेहरा जब वो बोल रहे हैं, है ना, उनके हाव भाव देखिए। वो वीडियो जो उन्होंने बनाया है 1 घंटे 21 मिनट 20 मिनट का, अपने ठीक सुसाइड कमिट करने से पहले का, है ना। साफ बता दिया गया है कि लड़कों के लिए या हस्बैंड के लिए कोई नियम नहीं है ना, कोई नियम नहीं है। यहाँ पर मतलब सच में देखिए, अगर यही कोई लड़की के साथ कुछ हुआ होता है तो कैंडल मार्च लेकर के सब निकल जाते हैं। इस बंदे के लिए कैंडल मार्च छोड़ो, कुछ नहीं। सिस्टम ही साथ नहीं देता है, बाकी सब तो क्या ही करेंगे, है ना। आपने देखा वो न्याय जहां हम लेने जाते हैं वहां पर क्या हुआ, वीडियो में देखिए सब बताया उन्होंने, है ना। अपने 21-25 पन्ने की जितनी भी उनकी सुसाइड नोट है वो उन्होंने पूरी जारी करी। देखिए उसमें कैसी कैसी बातें हो रही है ना, सब बताया उसने। मतलब एक इंसान सोचता है कि अगर मैं कहीं भी कुछ हो जाए तो एक कानून का सहारा होता है, अगर वो सहारा भी ना हो तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। तो वो यहीं जाएगा जहाँ ये चले गए, है ना, जहाँ पर हमारे युवा, एक होनहार युवा कहिए आप ये जिन कंपनियों में नौकरी के लिए ये सब देखते हैं ना, ये सब जो आप सामने अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो अभी चल रहा है, ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, है ना, कि भाई यहाँ पर जो है 500 वैकेंसीज के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सारी की सारी आप छोड़ो यार, वो कहाँ, मतलब 70-80 लाख का पैकेज और 3 करोड़ की मांग। मतलब ये वाले पक्ष वो वाले पक्ष। तो इसीलिए कहते हैं कि आज से 10 साल बाद पता नहीं इसका क्या रूप होगा शादी का। वैसे ही बहुत सारी धांधली हो रही है। लोग तो अब आजकल शादी के कार्ड भेज करके ही, अगर आप एपीके डाउनलोड कर लो ना धोखे से, तो बोलते हैं खाते में से गायब हो जाएगा, है ना। क्या बोलते हैं उसको, एक अरेस्ट चालू हुआ है, डिजिटल अरेस्ट हुआ है। पुलिस वाले बन करके आपको ऐसे वीडियो कॉल करके आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आपसे पैसा निकाल लेंगे, पुलिस की ड्रेस पहने होंगे, सब होंगे। सारे कर्मकांड हो गए भाई, इसमें सारे कर्म हो गए, है ना। कुछ नहीं बचा। सुसाइड केसेस बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, चाहे वो बच्चों के हों, चाहे वो जेई आईआईटी से मामला जुड़ा हुआ हो, कुछ भी मामला रहा हो, पता नहीं कहाँ से कहाँ रेप केसेस मामला रहा हो। सब चीज़ों ने इस पूरे, मतलब इस टाइम को, ये जो टाइम जोन में हम रह रहे हैं, जिस टाइम लाइन में हम हैं, भगवान जाने मल्टीवर्स का क्या है, जिस टाइम लाइन में हम रह रहे हैं उसमें तो मतलब त्रासदी सी मची हुई है। पता नहीं और कितना हाहाकार होना बाकी है। तो आप देखो ज़रा, इतने मीडिया के दौर में जहाँ वो और भी बहुत कुछ, पता नहीं कितने सारे इंसान खुराफात करता है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं छोड़ा लोगों ने, है ना। तो आखिरी में उन्होंने ये कमिट कर लिया। अब आजकल रील वायरल हो रही है कि क्या क्या करना चाहिए। अब आपको सतर्क किया जा रहा है, एग्रीमेंट बनवा लो शादी से पहले। कई तो ये भी बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अरेंज मैरिज ही मत करो, लव मैरिज ही करने दो, वो भी ठीक है। लव मैरिज भी कहाँ से, कोई सेफ है, कहाँ है सेफ है, किसने बोला है आपको, कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि आप सेफ हो, है ना। ऐसा तो कहीं पर भी मैंने नहीं सुना है। बिहार में भी एक आपने सुना होगा, आईएएस की पत्नी के साथ एक विधायक के भतीजे या जो भी थे, 2 साल तक वो उसका शोषण करते रहे, है ना। आईएएस की पत्नी थी वो, है ना? सुना होगा, आप सभी जानते हैं उस चीज़ को, जहाँ की ये बातें चल रही हैं पूरी की पूरी। तो कुछ नहीं है, सिस्टम में होने वालों के साथ भी बुरा हो रहा है, सिस्टम के बाहर वालों के साथ भी बुरा ही हो रहा है। वो तो कहीं पर भी इतना कुछ ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं समझे। इसीलिए ना पूरी कोशिश करिए कि, मैंने कहा ना, इंसान क्या चीज़ ढूंढनी पड़ती है, सुकून है जो ढूंढना पड़ता है। बाकी सब मिल जाएगा, एक सुकून नहीं मिलेगा। आप सोचो जरा, अतुल सुभाष के मन में क्या बेचारे का हुआ होगा। उसे भी लगता होगा कि बस यार एक तरफ गाना सुनते सुनते पड़ा रहूं और सब भूल जाऊं, लेकिन उसे भूलने नहीं दिया गया, उसे छोड़ा ही नहीं। क्या है ना, जो चमगादड़ होते हैं, जो खून चूसने वाले लोग होते हैं, या खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, ये पैरासाइट। पैरासाइट आपको जिंदा रखेगा ताकि आपसे उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, उसे प्रोटीन्स मिलते रहे। तो ये पैरासाइट थे, है ना, उसके ही पैरासाइट थे। खैर,
आइए अब इस पर बात करते हैं ज़रा। तो टोटल 500 वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। आप किसी एक स्टेट से भरें इसे, है ना, बेहतर है। कोई भी एक स्टेट आप चुन लें और वहाँ से इसे भर दें, है ना। जैसे मान लीजिए, और आपको सेंटर वहीं का अलॉट होगा जिस भी जगह से आप इसे भरेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, तो अगर आप मध्य प्रदेश से इसे भरेंगे तो मध्य प्रदेश का ही आपको सेंटर भी अलॉट हो जाएगा। पता है नहीं, खैर ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, है ना। अभी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे स्टेट यहाँ पे खुले हुए हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देखो, मैंने मध्य प्रदेश को हाईलाइट किया हुआ है ना। मध्य प्रदेश में आप देखो हिंदी, ये अच्छा, ये क्या है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो बनी बात है, ये सारे के सारे अपने लैंग्वेजेस है। अब जैसे आपने मलयालम इंडस्ट्रीज तो बहुत बार सुन ली कि क्या मूवीज बनाते हैं मलयालम वाले। ये देखो केरला, यहाँ पर आप देखो जरा, वैकेंसीज 40 है जितनी हमारे मध्य प्रदेश में, उतनी इनके पास भी है। ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पे जनरल और ये सब अलग अलग करके देख सकते हो किसके लिए कितनी है, समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप कर्नाटक या केरला से भरते हैं तो आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब क्या है कि देखो, अब ये थोड़ा सा, ये तो सबको पता ही होता है वैसे तो। आपको एक प्री देना है ना। इसके बाद आपको एक मेंस देना है। जब आप ये प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, प्री आपका 1 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे। और वहीं आपका मेंस जो है वो 2 घंटे का एग्जाम है ना। 5 सेक्शन रहेंगे इसमें, प्री में 3 सेक्शन रहते हैं और सेक्शनल कट ऑफ रहता है इसमें। और जब ये दोनों निकाल लोगे तो आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, है ना, रीजनल लैंग्वेज और आपका टेस्ट। मेरी राइटिंग इसलिए खराब हो रही है क्योंकि आज मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अब जो तो समझ गए ना आप, आपको मतलब आपकी जिस जगह से आप भर रहे हो वहाँ की आपको भाषा पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी कोई, ये इसका कोई मार्क्स नहीं है ना, नो मार्क्स आर अलाउड। रीजनल ये टेस्ट होगा जो आपका लैंग्वेज टेस्ट, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसको बस पास करना, लेकिन पास करना भी ज़रूरी है ना। मार्क्स तो सिर्फ इन्हीं दोनों के रहेंगे, प्री और मेंस के रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आप बाकी अपने हिसाब से देख सकते हैं। कब से ये फॉर्म खुला हुआ है, तो आप ये देखिए ज़रा, फॉर्म जो है ये 17 दिसंबर से ये खुल जाएगा, खुल गया, है ना। और 1 जनवरी, आज कितनी डेट है, रुको ज़रा बता दूँ मैं आपको, 18 दिसंबर है आज, यार कल से खुल चुका है और 1 जनवरी तक भर सकते हो आप। 27 जनवरी को ही आपका पहला टायर 1 यानी कि प्री हो जाएगा, जिसको पार करोगे तो फिर आपको 2 मार्च को आपको देना है टायर 2, ठीक है, ये उन्होंने बताया। और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होना है, आपका ध्यान रखेंगे। ये जितना यहाँ पे लिखा है ना, सब मैंने आपको बता दिया और फीस वगैरह मैं बता देता हूँ। देखिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए 850 रुपये है ना। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग भाई बहन हमारे, और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 100 रुपये है, ठीक है ना। और एज वगैरह जो ऐसा है कि देखिए, मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम जो, वो तो है ही, वो मैं बता दूंगा अभी आपको, चिंता मत करो आप, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ये रहा 30 साल, यार 30 साल, 30 साल देखा मैंने, बहुत जल्दी बता दिया आपको, 30 साल है। अब ये भी मत सोचिए कि मैं कैसे चेक करूँ, क्या होता है कई लोग कंफ्यूज होते हैं मैं 21 साल का हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर आप यहाँ देखो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेकर के इनके बीच में रख लेनी है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखो, इस डेट को देखो ध्यान से जरा, अगर आप 2 दिसंबर, 12 है ना दिसंबर, 1994 को पैदा हुए हो तो आप इसे भर सकते हो, और इसके पहले पैदा हुए हो तो आप नहीं भर सकते हो। वहीं यहाँ हो, अगर आप 1 दिसंबर 2003 को भी पैदा हुए हो तो भी आप भर लोगे, लेकिन अगर इसके बाद पैदा हुए हो तो आप इसे नहीं भर सकते, समझ गए ना। अब आप इस डेट के अंदर में या इन्हीं डेटों में आते हैं तो आप भर सकते हैं। ये आसान हो गया ना, डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा आसान हो गया। बजाय इसके कि आप ये कैलकुलेट करो कि आप 21 साल के हो, उसे नंबर मत कैलकुलेट करो, उसे इस रेंज में ढूंढ लो अपनी डेट ऑफ बर्थ को, बेहतर है। अब सर, एससी एसटी को छूट तो मिलती है, तो ये जो मैक्सिमम एज है ना, इसमें आप प्लस कर लेना। जैसे एससी एसटी कितने प्लस कर ले, 5 साल प्लस कर ले, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 35 साल हो गई। जो हमारे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, क्रीमी लेयर तो जनरल में आती है, नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 3 साल इसे प्लस कर ले। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो इसमें 10 साल प्लस कर लें। एक्स सर्विसमैन वाले इसमें +3 साल कर लें। वैसे ही विडो डाइवोर्स वाले, जो विडो, ऐसी महिलाएं जो विडोड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, है ना, तो उनके लिए और अभी तक उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, उनके लिए 5 साल एक्स्ट्रा है। और इसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो 5 साल और बढ़ा सकते हैं, जो मतलब पहले से ही काम कर रहे हैं।
बैंक का नाम तो मैंने शुरू में बता दिया था ना, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी नाम है इसका। ग्रेजुएशन ही सिर्फ मांगा गया है, ठीक है ना। इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपने कभी भी पढ़ा हो, आपने पास किया उसे 10th में या अपने 12th में, तो सबने पास किया ही होता है ना, या ग्रेजुएशन में आपने इसे पढ़ा हो, और ये तो सब मैंने बता ही दिया आपको, है ना। बड़ी प्यारी वैकेंसी है, देखिए कितनी जल्दी निपट गई बताते बताते। और यहाँ पर यही सब लिखा है कि अपना सर्टिफिकेट वगैरह दुनियादारी ये सब ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पता ही है कि पहले प्री होगा, 100 मार्क्स का है, 1 घंटे का है, 3 सेक्शन है, और तीनों सेक्शन में अलग अलग पास होना है, और फिर टोटल में भी अलग से पास होना है। तो ये तो आपको पता है कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और वो सबके लिए 20-20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट न्यूमेरिक मैथ्स के लिए। तो फिर वो टाइम अपने आप हट जाएगा, सब में आपको पास होना है। गलत आंसर पे 1/4 मार्क्स कट जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। जैसे ही आप प्री पार कर लेंगे तो आपको R2 के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी करके। ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, 250 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे ये चलेगा। इसमें 5 सेक्शन दिए होंगे, 5 सेक्शन इस तरह से दिए हुए हैं। इंग्लिश है ना, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, अब आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज, और आ जाता है जनरल अवेयरनेस, है ना। तो इनके भी 40-40 क्वेश्चन, 50, अब जितने भी मार्क्स के हैं, तो ये टोटल 2.5 मार्क्स के हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 120 मिनट, है ना। इसको भी अलग अलग पार करना है आपको, 124 मार्क्स कटिंग है। फिर ये एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाना है, ये तो आपको खैर वहाँ जब एडमिट कार्ड देखोगे तब भी पता चल जाएगा। फोटोकॉपी लगती है, आइडेंटिटी की फोटोकॉपी लगती है, सब पता रहता है यार, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। फिर वहाँ ये होगा कि बायोमेट्रिक होगी, यही सब यहाँ फला फला लिखा हुआ है। दिव्यांग भाई बहनों को स्क्राइब यानी कि उनके हेल्पर की सुविधा मिल जाएगी, है ना। और खुद ही मिल जाएगी, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। तो उसके लिए आपको फॉर्म में ये फिल करना पड़ेगा कि मुझे स्क्राइब की ज़रूरत है। तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखें। सेंटर आपको चेक करना हो तो ये लिखा हुआ है ना, तो अलग अलग के लिए मैं ये PDF आपको दे दूंगा, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से सेंटर है, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही आप और नीचे देख सकते हो उसको। ये फीस वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी, कैसे अप्लाई। अब ये फोटो वगैरह ये आपको पहले ही पता है। सिग्नेचर भैया वाइट पेपर पर काले पेन से साइन कर देना अपने, है ना। और फोटोग्राफ इतने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और थंब इम्प्रेशन भी लगेगा उल्टे हाथ का, तो उसको भी वाइट पेपर पे काले इंक से थंब लगा के फिर स्कैन करके फिर अपलोड करना है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको उस पर लगाना पड़ेगा, है ना। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ ये रहा वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये इतना, इसको एक पन्ने पे लिख के और फिर देना पड़ेगा, और यहाँ पर अपना नाम छाप देना है आपको, ठीक है ना। काफ़ी रात हो रही है ना, इसलिए नींद आ रही है मेरे को। समझ गए दोस्तों, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है, तो फिर ये है कि फ़ोटो वोटो कैसे क्या, समझ गए आप ना। और ये आपको देखना हो कि मॉन्यूमेंट सब बेनिफिट। अच्छा, प्रोबेशन पीरियड अगर आपको ये जानना है कि कितना है, तो देखिए मिनिमम पीरियड जो है प्रोबेशन का, यानी ट्रेनिंग का या कुछ सिखाने का, वो 6 मंथ है, ठीक है ना। वो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपको इतना रुपए मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है ना। नो बॉन्ड एग्जीक्यूटेड टू रिटेन, है ना, कोई बॉन्ड वॉन्ड आपसे नहीं भरवा रहे हैं, इसका ध्यान रखें। और इतना इतना आपको तनख्वाह मिलती जाएगी पर मंथ, आपको फिर इतना हो जाएगा 40,000 रुपये, है ना। काफ़ी अच्छी सैलरी है, लमसम बढ़िया। क्या दिक्कत है सरकारी नौकरी वालों को, समझते ही क्या है, राजा लोग होते हैं यार वो, जिनको मिल गई है, जिनको नहीं मिली नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ आपको मिले। फिर ये सर्टिफिकेट वगैरह हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा मैं हो सकता है आपको मेरी आवाज़ सुन के लगा हो क्या आलसी आदमी है यार, कैसे ये बोल ही क्यों रहा है, ऐसा लगने लगेगा आपको थोड़ी देर में। पर दोस्तों बुरा मत मानिएगा, है ना। क्या है, मैंने थोड़ा सा ना अतुल सुभाष की न्यूज़ जब से सुनी है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कोई अपना सा चला गया हो। मतलब दिल से ये बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, है ना। मतलब सच में अच्छा नहीं लग रहा है। उससे पहले ही मैं वही न्यूज़ वगैरह ही देख रहा था, उसी के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ यार, देखो मैं लिटरली अगर आपसे अपनी फीलिंग शेयर करूँ, तो मैं सच में एक ही बात सोच रहा हूँ कि यार उस बंदे के दिमाग में क्या बीती होगी यार, किससे वो निकल गया, उसे कैसा लगता होगा, उसे लगता होगा कैसे मैं इससे बाहर निकल आऊँ, खुल के जी लूँ, कहीं बढ़िया चला जाऊँ, घूमूं फिरूँ। 70-80 लाख की मेरी सैलरी है भाई, इतना मैं कमा लेता हूँ यार,
हैं? मैं कहाँ नहीं जा सकता हूँ, मतलब वो ये कितना कुछ सोच सकता था। पर देखो यार, क्या चीज़, क्या किस्मत को मंजूर था, कहाँ से कहाँ चला गया। इतना होनहार लड़का, कहाँ गरीबी से पूरा उठा के परिवार को इतना ऊपर उठाया, और क्या यार, साला पूरे कानून ने कलाकार खा लिया है। मतलब ये सोच सोच के ना थोड़ा सा परेशान सा हूँ मैं, थोड़ा सा परेशान हूँ कि क्या कानून व्यवस्था ने उसकी मदद नहीं की। क्या शोषण हुआ होगा बाय गॉड कि उसको ये स्टेप मेजर उठाना पड़ा, 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो बनाना पड़ा, 22 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना पड़ा। तो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए ज़्यादा जोश नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। ये समझे दोस्तों, है ना यार। बात तो है। और पता 10 साल बाद मैं जब ये बैठे बैठे यही सब सोच रहा, 10 साल बाद क्या होगा, कैसी होगी सोसाइटी, क्या ये इससे भी खतरनाक हो जाएगी, अगर नियम नहीं आया लड़कों के लिए तो क्या होने वाला है। हैं? बेचारे ऐसे ही मारे मारे फिरने वाले हैं, वो न जाने कितने केस यहाँ से वहाँ ठोकर खा रहे होंगे, कितनी सोसाइटी का अभी भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे। अतुल अतुल सुभाष को देख करके, जिसकी इतनी हाई फाई सैलरी है, जिनकी इतनी सैलरी नहीं है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या करेंगे वो बेचारे, उनका स्टेप अगला क्या होगा। कहीं वो ऐसा ना होगी, ये कोई ट्रेंड बना दें वो लोग कि इसी से न्याय मिलने वाला है, ऐसे ही देश जागता है। गॉड नोज क्या होने वाला है भाई। तो थोड़ा सा परेशानी की बात तो है, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, है ना। तब मैं आपको अच्छा वाला जूस दिखाऊंगा मैं अपना। जय हिंद दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, सच बता रहा हूँ। आप यहाँ पर मुझे दिखते नहीं है, लेकिन आपसे इस तरह से बात करके लगता है जैसे आप सामने ही कहीं पर बैठे हुए हैं। और मैं आपसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन तो दे ही देता हूँ, बाकी जो बातें मैं आपसे बताता हूँ तो बताता ही हूँ। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, है ना। दिल से दुआ है आप सभी के लिए, बहुत अपना ख्याल रखिए। और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। वो देखिएगा जो देखना होगा उसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।